ये पैसा नकली है वो मुझे पता है, ये पैसा नकली है आपको पता है, लेकिन ये पैसा नकली है भगवान को थोड़ी पता है। इस बार कैसे भी करके कंप्रोमाइज कर लीजिए, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। बताओ। अरे मूर्ख, ये पैसा भगवान थोड़ा लेते हैं, ये पैसा हम लेते हैं। तुम लेते हो, लेकिन समस्या का समाधान तो भगवान करते हैं ना। पैसा का असली हकदार तो भगवान हुए ना। अबे मूर्ख, भगवान मिट्टी पत्थर के बने होते हैं, वे इन पैसों का क्या करेंगे? उस पुजारी ने आपको अपमानित किया, इसके बावजूद हमें चुप रहने के लिए बोल रहे हैं आप? सरदार, ऐसे चुप बैठने से नहीं होगा। अरे ओ बिरजुआ। जी सरदार। आज मुझे फिर वही बुरा सपना आया, किसी ने फिर मेरे सीने में गोली मारी। सरदार, समझ नहीं आ रहा है आपको हो क्या गया है। गोली मारने की जगह गोली खाने का सपना देख रहे हैं। कब से कह रहा हूँ सरदार को, पड़ोस के गांव में संकट हरण भगवान रहते हैं, वहाँ सबकी समस्या का समाधान हो जाता है। जाकर एक बार दर्शन कर आइए। लेकिन सरदार हमारी बात सुनते ही नहीं है। हाँ सरदार, क्यों ना वहाँ जाकर एक बार देख लेते हैं। कहा जाता है जब दवा डॉक्टर काम ना आए तो भगवान ही मालिक है। शायद आपकी ये संकट दूर हो जाए। जब ऐसा बात है तो चलो चलकर ये भी कोशिश कर लेते हैं। हाँ तो अभी सो जाइए, रात बहुत हो गया है, कल सुबह जाइएगा। अरे झड़िया, अरे लगता है सरदार कुछ ज्यादा ही तैयार हो रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? सरदार, आप मंदिर जा रहे हैं, किसी को लूटने नहीं। इस तरह का पहनावा वैसे पवित्र जगह पर शोभा नहीं देता। जाकर कपड़ा बदलिए। सरदार, छोटे सरदार सही कह रहे हैं। ठीक है, रुको मैं कपड़ा बदल के आता हूँ। बताओ अब कैसे लग रहे हैं? एकदम हीरो की तरह लग रहे हैं सरदार, लेकिन बंदूक रख दीजिए। ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखना और देखते रहना, हम आते हैं। ठीक है दर्शन करके। हे भगवान, हमसे ऐसी क्या गलती हुई है जो सपनों में हमें दर्दनाक मौत का मंजर देखना पड़ रहा है। हम तो बस गरीब बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं। उनके हक अधिकारों पे, संपत्ति पे जो राज करते हैं, उन्हीं धन दौलत और संपत्ति को गरीबों को वापस लौटाते हैं। क्या ऐसा करना पाप है जो मुझे ऐसा सजा दे रहे हैं? भगवान, आपसे मेरी बस इतनी सी विनती है कि मुझे इस संकट से मुक्त कीजिए। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई है तो नादान बच्चा समझकर हमें माफ कर दीजिए। अरे मूर्ख, तुम्हें शर्म नहीं है भगवान के चरणों में नकली नोट चढ़ाते हुए? पैसा नकली है, दिखाई तो जरा। पंडित जी इधर आइए। क्षमा चाहता हूँ पंडित जी, मुझे नहीं पता ये नकली नोट मेरे पॉकेट में कैसे आ गया। लेकिन एक बात कहते हैं, ये पैसा नकली है वो मुझे पता है, ये पैसा नकली है आपको पता है, लेकिन ये पैसा नकली है भगवान को थोड़ी पता है।
इस बार कैसे भी करके कंप्रोमाइज कर लीजिए, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। बताओ। अरे मूर्ख, ये पैसा भगवान थोड़े लेते हैं, ये पैसा हम लेते हैं। तुम लेते हो, लेकिन समस्या का समाधान तो भगवान करते हैं ना। पैसा का असली हकदार तो भगवान हुए ना। अबे मूर्ख, भगवान मिट्टी पत्थर के बने होते हैं, वे इन पैसों का क्या करेंगे? तुमने भगवान के साथ जो महापाप किए हो ना, देख लेना तुम्हारे विनाश का समय शुरू हो गया है। देख लेना, नरक में जाओगे। भगवान मिट्टी पत्थर के हैं तो वो इन पैसों का कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर तुम लोगों ने ये क्यों प्रचारित किया कि भगवान हर समस्या का समाधान कर देते हैं, उनके मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता? क्या हुआ पिताश्री, क्यों शोर हो रहा है इतना? पता नहीं कहाँ से आ गया मूर्ख जाहिल गंवारा धर्मी, जो भगवान पर सवाल खड़ा कर रहा है। चला जाए यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे है भगवान पर सवाल खड़ा करने की? तुम्हें ये पता होना चाहिए, इंसानों में सबसे श्रेष्ठ है हम। हमारी बात हमसे नीचे रहने वाले लोगों के लिए वरदान होता है, उसे स्वीकार करना तुम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। चला जाए यहाँ से। यही शराब दे दूंगा, भस्म हो जाओगे। उस पुजारी ने आपको अपमानित किया, इसके बावजूद हमें चुप रहने के लिए बोल रहे हैं आप? सरदार, ऐसे चुप बैठने से नहीं होगा। अरे बस करो, उसने मुझे अपमानित किया, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने दिनों तक मैं इस पाखंड में कैसे फंसा रहा। सदियों से लेकर आज तक भगवान को मोहरा बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। सरदार, ये बात तो हम उसी दिन समझ गए थे जब आप बाबा साहब ज्योतिबा फूले पेरियार की लिखी किताब को पढ़े थे। तो तुमने इन सभी बातों को पहले क्यों नहीं बताया? सरदार, क्या बताता, लोगों को सच्चाई पता होने के बाद भी वही आस्था का शिकार बन जाते हैं। सभी को पता है कि गाय के गोबर में बैक्टीरिया टेटनस जैसी बीमारी पाई जाती है, लेकिन फिर भी उसे भगवान मानते हैं। सरदार, जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता और मरा हुआ वापस आ नहीं सकता, लेकिन स्वर्ग नरक के डर से लोग आज भी अनेकों कुप्रथाओं को चला रहे हैं। यहाँ लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, उसे नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और साथ भी सुलाते हैं। वही दूसरी तरफ कुछ वर्ग इंसान से छुआ जाता है, उसे नीच अछूत कहकर मारा पीटा जाता है। सरदार, ऐसे न जाने और बहुत सी घटिया व्यवस्थाएं चल रही है, जिसके बारे में बताना शुरू करूँ तो सुबह से शाम हो जाएगा। बिरजुआ, जाओ उस पुजारी को उठा कर लाओ और उसकी एक मूर्ति वहीं रख देना। मूर्ति? क्यों सरदार? मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। चलो चलो सब चलो। ए झरिया, इधर आओ। अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पेरियार ज्योतिबा फूले की पुस्तकें कहाँ मिलती है? सरदार, आपके पास मोबाइल है? हाँ है। दीजिए। ये है गूगल, इसमें जाइएगा और मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल सर्च कीजिएगा। ये रही बहुत सारी बुक, आपको जो चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मिलती है पुस्तकें? हाँ ठीक है, मैं ऑर्डर करता हूँ। जाओ, तुम जाओ, साथ में जाओ। सरदार, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पिताजी को छोड़ दो सरदार। मुझे आपको पहचानने में भारी मिस्टेक हो गया सरदार। मेरे पिता के बदले एक मूर्ति घर पे रख दी गई है सरदार। हाँ, वो मूर्ति हमने ही वहाँ रखवाई है। और सुनो, तुम्हारे पिता अब यहीं बंदी बन के रहेंगे और उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। तुम अपने पिता की सलामती चाहते हो तो जाओ, घर रखी मूर्ति को सेवा करो, उसे खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ। ये सारी सेवा तुम्हारे पिता को भी मिल जाएगी। सरदार, वो पत्थर की मूर्ति है, वो निर्जीव है, वो भला कैसे खा पी सकता है? उस मूर्ति को खिलाने से मेरे पिताश्री का पेट कैसे भरेगा? ठीक उसी प्रकार से जैसे पूजा पाठ यज्ञ हवन करके मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठान करते हो, वैसे ही मेरे पिताश्री भूखे मर जाएंगे सरदार, रहम कर दीजिए। मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग भेजते हो, उनके परिजनों से लिए दान दक्षिणा को स्वर्ग भेज सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात हो गई? माफ कर दे सरदार, भारी मिस्टेक हो गई। ये लो पैसा और तुम अपने मूर्ति के लिए एक आलीशान घर बनाओ। सरदार, मेरे पिता यहाँ बंदी है और उस मूर्ति के लिए आलीशान महल बनाओ, ये तो मूर्खता है सरदार। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पिता की मूर्ति की सेवा करने पर तुम्हारे जिंदा पिता की सेवा होती है या नहीं। नहीं सरदार, उस मूर्ति की सेवा करने से मेरे पिता का सेवा नहीं हो सकता है। तो फिर मरे हुए व्यक्ति के पास दान किया वस्तु कैसे भेजते हो?
अब माफ कर दीजिए ना सरदार, आपका पैर पड़ता हूँ, अब बकस दीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि दान किए वस्तुओं का क्या करते हो तुम लोग, जैसे कि गाय, पलंग, कुर्सी, तकिया, बर्तन वगैरह वगैरह। वे सभी सामान हम अपने घर में रख लेते हैं। तो तुम लोगों ने समाज में ऐसा पाखंड क्यों फैला रखे हो? ये व्यवस्था हमारी पूर्वजों से चली आ रही है। इस व्यवस्था में बिना मेहनत किए हुए सब कुछ हासिल हो जाता है। सरदार आप ही बताइए, ऐसे बिजनेस का लत कैसे छूट सकता है जहाँ इंसान अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करता हो और खुद स्वेच्छा से हमें दान देते आ रहा है। सरदार, इस दोनों को यहीं ठोक दूं क्या?